और जिस तरीके से अब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार में भारत विरोधी नारे और जो भारत विरोधी नैरेटिव्स को जिस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है, पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए नासिर बना हुआ है, उसी तरीके से बांग्लादेश में भी कल को हालात ऐसे पनप जाएं कि भारत को जो है दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ जाए। वो वही कर रहा है जो कुरान ने कहा है। सवाल ये है कि भारत का हिंदू क्या कर रहा है, भारत की सरकार क्या कर रही है, भारत का डिफेंस मिनिस्ट्री क्या कर रहा है। एक तरफ दीपू को घसीट घसीट करके मारा जाता है, उनका मजहब और उनका कुरान उनको इस बात की इजाजत देता है कि तुम काटो, तुम लूटो और तुम काफिरों की बेटियों को उठा करके उसका सलवार खोलो। वो क्या अब वक्त नहीं आया है कि दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को हम एक्सेप्ट कर लें, या तो बांग्लादेश के दो टुकड़े करके एक को इस्लामिक देश बनने दे और एक को पाकिस्तान बना करके हमारी आर्मी कूप करके उसको हिंदुओं का सिद्धांत बनाए। बांग्लादेश का अस्तित्व अगर दुनिया के मानचित्र पर है तो इसके पीछे वजह हिंदुस्तान है। 1971 में भारत ने बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद बांग्लादेश एक देश के तौर पर स्थापित होता है, लेकिन आज वही बांग्लादेश है जहां पर भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। ये वही बांग्लादेश है जहां पर इस समय अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जम करके अत्याचार किए जा रहे हैं। हालात इस तरीके से हो गए हैं कि भारत को जो है आंखें दिखाने की कोशिशें हो रही हैं। नाजिया जी, यहां पर बांग्लादेश में जो स्थितियां इस समय बनती हुई दिखाई दे रही हैं, आप इसको किस तरीके से देखती हैं? देखिए, मेरा जो रिसर्च है उस हिसाब से मुझे आज जब मैं रिसर्च पे बैठी हुई थी सुबह 6 बजे, तो मैंने निकाला कि टोटल जो पॉपुलेशन है बांग्लादेश में वो 17 करोड़, मोर देन 17 करोड़ समथिंग है, और हिंदुओं की जो कुल आबादी है वो 1 करोड़ 31 लाख है। ठीक है, अब बात आती है कि बांग्लादेश इस्लामिक देश बना और जिसमें इंदिरा गांधी जी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, और इंदिरा गांधी जी बहुत खुश हुई जब इंडिया मीन्स इंदिरा और इंदिरा मीन्स इंडिया जब अखबारों में छपा, तो इंदिरा गांधी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट फील करने लगी कि भारत को याद ही किया जाएगा इंदिरा से और इंदिरा को याद ही किया जाएगा भारत माता से। ये उन्होंने सोचा। इस देश के हिंदुओं के टैक्स के पैसे पर डिफेंस मिनिस्ट्री के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी गैजेट्स हैं और जितने भी असलाह हैं वो खरीदे जाते हैं। सरकार चाहे वो आज की हो या सरकार वो 53 साल कांग्रेस की हो, वो अम्मा के घर से या अब्बा के जहेज से वो ला करके डिफेंस मिनिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग नहीं करता है। आज मोदी जी की सरकार में अगर देश का डिफेंस मिनिस्ट्री पूरे दुनिया में चौथे पोजीशन पर है, तो उसमें सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन अगर किसी का है तो वो देश के हिंदुओं का है, भारत देश के हिंदुओं का, क्योंकि उन्होंने इतने टैक्स पे किए हैं, इतनी जीएसटी और सीजीएसटी पे की है, जिसकी वजह से डिफेंस को इतना पावरफुल बनाने के सक्षम में देश की सरकार आई है। तो उस वक्त भी हिंदुओं के टैक्स के पैसे पर डिफेंस मिनिस्ट्री के सारे चीजों को इस्तेमाल करके इंदिरा गांधी जी ने मुजीबुर रहमान बंगबंधु को हेल्प किया और पाकिस्तान के हलक से उन्होंने बांग्लादेश को निकाला और एक बंगालियों के लिए एक महत्वपूर्ण, एक वैल्यूबल, एक इम्पोर्टेंट स्थान बनाया, और वो इस्लामिक देश के नाम जी जी। लेकिन नाजिया जी, ये पूरा नैरेटिव जो है जो आप बता रही हैं, तो ये तो सारी तार्किक बातें तो हम जानते ही हैं, लेकिन बांग्लादेश में इस समय जो हो रहा है, वहां की किताबों से वो चैप्टर्स हटाए जा रहे हैं जिसके अंदर इन बातों का जिक्र किया गया है। भारत ने किस तरीके से बांग्लादेश के निर्माण में अपना योगदान दिया था, वो चैप्टर्स जो है वहां के टेक्स्ट बुक से हटाए जा रहे हैं। इसके अलावा अभी जो उस्मान हादी, जो कट्टर भारत विरोधी लड़का जो था, जिसकी अभी पीछे मृत्यु हुई है, उसको लेकर के जब उसकी शोक सभा में मोहम्मद यूनुस जाते हैं, यूनुस बोलते हैं कि आपके जो विचार हैं बांग्लादेश में इसी तरह से जीवित रहेंगे। ये इस तरह के स्टेटमेंट आखिर किस ओर इशारा कर रहा है? आप एक देश के वजीर आजम हैं, जब आप इस तरह का बयान दे रहे हैं तो ये सीधे तौर पर जो है भारत से दुश्मनी की घोषणा नहीं लगती आपको? राम जी, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करना चाह रही हूँ आपके साथ, क्योंकि आप एक बहुत बड़े एंकर हैं और बहुत बड़े टीवी चैनल से आप मेरे साथ बात कर रहे हैं। इस्लाम में इंसानियत नहीं है, इस्लाम में हमदर्दी नहीं है, इस्लाम में माफी नहीं है, और इस्लाम में ह्यूमैनिटी को बहुत ही गंदे तरीके से रखा गया है। ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज नहीं है। तो जो उन्होंने अपने इस्लामिक
इस्लामिक किताबों में पढ़ा है, जो कुरान में पढ़ा है, वो कर रहे हैं। ब्लास्फेमी या सरतन से जुदा जो उनको बोला गया है वो कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर जो मैं आपको बता रही थी, मैं उस पर दोबारा फिर से आ रही हूँ कि जब इंदिरा गांधी जी ने हमारे आर्मी को, हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री की सारी चीजों को इस्तेमाल किया, तो उन्होंने जब इस्लामिक देश बंगाबंधु को बनाने की अनुमति दे दी, तो फिर इंडियन आर्मी को कूप क्यों नहीं करवाया? वो तो अपना काम कर रहे हैं राम जी, वो तो वही कर रहे हैं जो उनको कुरान में सिखाया गया है, वो वही कर रहे हैं जो उनको हदीस में सिखाया गया है, वो वही कर रहे हैं जो उनके पैगंबर मोहम्मद करते आए हैं, सरतन से जुदा और कन्वर्शन। वो वही कर रहे हैं जो पैगंबर मोहम्मद ने 11 लड़कियों से शादी करके किया। वो वही कर रहे हैं जो सूरह अल अनफल में बताया गया है कि माल गनीमत सिर्फ माल नहीं होता, दौलत नहीं होती है। हिंदुओं की, बुत परस्तों की, काफिरों की बहु बेटियां भी होती हैं माल गनीमत। वो वही कर रहे हैं जो सूरह अल जिहाद में बताया गया है, वो वही कर रहे हैं जो सूरह यासीन में बताया गया है, वो वही कर रहे हैं जो पूरे के पूरे अल कुरान में बताया गया है। उनका मजहब और उनका कुरान उनको इस बात की इजाजत देता है कि तुम काटो, तुम लूटो और तुम काफिरों की बेटियों को उठा करके उसका सलवार खोलो। वो मजबूर है, वो अपने मजहब को मानने के लिए मजबूर है, वो अपने मजहब की ताबेदारी करने के लिए मजबूर है, वो अपने मजहब के लिए वफादारी दिखाने के लिए मजबूर है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि जब सारी चीजें हमने दी 1971 में, तो आर्मी हमारी क्यों नहीं कूप की? और अब हमें इतिहास माफ नहीं करेगा राम जी, ना मुझे माफ करेगा, ना आपको माफ करेगा, और ना इस भारत देश के 120 करोड़ के हिंदुओं को माफ करेगा, और ना ही इस देश की अभी की सरकार को माफ करेगा। क्या अब वक्त नहीं आया है कि दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को हम एक्सेप्ट कर लें? या तो बांग्लादेश के दो टुकड़े करके एक को इस्लामिक देश रहने दे और एक को बंगिस्तान बना करके हमारी आर्मी कूप करके उसको हिंदुओं का सिद्धांत बनाए, और दूसरा ऑप्शन कि इमीडिएट भारत की आर्मी जाए और कूप करे और पूरा बांग्लादेश अपने हैंडओवर में ले ले। यही दो ऑप्शन अब भारत की सरकार के पास है, क्योंकि अगर आने वाले 1-1.5 महीने में भारत की सरकार ने यह निर्णय नहीं लिया, तो इतिहास के पन्नों पर ना हमें गालियां परोसी जाएंगी, इसके अलावा कुछ नहीं किया जाएगा। और सबसे शर्मनाक बात है कि एक तरफ दीपू को घसीट करके मारा जाता है, और दूसरी तरफ शाहरुख खान बांग्लादेश के क्रिकेटर को ऑक्शन में करोड़ों और अरबों में खरीदता है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, हम माफ नहीं किए जाएंगे कभी भी। आज भी ये देश रो रहा है कि गांधी ने एक बार वायसरॉय से बोला होता तो वीर भगत सिंह को फांसी ना लगती। आज भी देश रो रहा है कि वीर सावरकर को हमने पहले समझा होता तो शायद वो इतना सफोकेट ना होते और वो काला पानी की सजा ना करते। आज भी देश रो रहा है कि सरदार पटेल को अगर देश के हिंदुओं ने पहले समझा होता तो वो पहले प्रधानमंत्री होते, ना के एक्सीडेंटल पंडित नेहरू होता। हमें देश माफ नहीं करेगा, हमें इतिहास माफ नहीं करेगा, हमें आने वाला जनरेशन हिंदुओं का माफ नहीं करेगा अगर हमने अपनी आवाज आज ना उठाई और हमने अपनी आर्मी से कूप ना करवाया बांग्लादेश में। कुरान क्या कर रहा है? वो वही कर रहा है जो कुरान ने कहा है। सवाल ये है कि भारत का हिंदू क्या कर रहा है, भारत की सरकार क्या कर रही है, भारत का डिफेंस मिनिस्ट्री क्या कर रहा है। बिल्कुल, और ये पनपता हुआ वो खतरा है जो शायद अगर अभी से इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो हो सकता है कि एक तरफ जिस तरीके से पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए नासिर बना हुआ है, उसी तरीके से बांग्लादेश में भी कल को हालात ऐसे पनप जाएं कि भारत को जो है दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ जाए। और जिस तरीके से अब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार में भारत विरोधी नारे और जो भारत विरोधी नैरेटिव्स को जिस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है, और खुद जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस ने उस्मान हादी की मौत के बाद ये कहा कि आपके विचार आगे भी इसी तरीके से इस देश में जीवित रहेंगे, ये कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर से इस बात की घोषणा जैसी लगती है कि मोहम्मद यूनुस ने भारत के साथ खुली दुश्मनी की घोषणा कर दी हो। क्या इस तरह के हालात में अब भारत को मौन बैठे रहना चाहिए या फिर ये कोई वक्त है जब कोई एक्शन लिया जाना चाहिए? इन तमाम पहलुओं पर हमारे साथ नाजिया जी यहां पर बात कर रही थी।